जय हिंद दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? अब तो कोई समस्या नहीं आ रही है सभी को? एडमिट कार्ड भी आ गया, लगभग गाइडेंस भी आपको मिल रहा है प्रॉपर, और आप सब पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो और कोई हमसे हेल्प चाहिए होगी तो बताइएगा आप, बाकी हम तो आपके लिए लगे ही हैं। आज जीएटी की क्लास है। जीएटी में आज हम लोग पीवाईक्यू की बात करेंगे, जिसमें 3 चैप्टर हमने लिए हैं आज। 3 चैप्टर क्या बोलें, सब्जेक्ट बोलेंगे। 3 सब्जेक्ट दैट मीन्स हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी। तीनों को अगर देखें तो हम ज़्यादा तो आ जाएंगे अंदर तक, बट जितना ज़रूरी है उतनी बात करेंगे कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है, पॉलिटी क्यों पढ़ाया जाता है, जियोग्राफी क्यों पढ़ाया जाता है। ये सारे सब्जेक्ट आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप अपने इन्वायरमेंट से जागरूक हो सकें, आप अपने इन्वायरमेंट से रूबरू हो सकें, आप कुछ नियम कानून जान सकें कि संविधान क्या है, हिस्ट्री पुरानी चीज़ें कैसी हैं, जियोग्राफी किसी जगह का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, कोई भी चीज़ कैसे होती है उसको आप समझने की कोशिश करें। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इन पे हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रिट नहीं है। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि रिट क्या है। रिट से पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस सब्जेक्ट का है। तो जब आप चीज़ों को पढ़े होंगे तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो ये आपका पॉलिटी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, जो कि फंडामेंटल राइट से लिया गया है। रिट का मतलब होता है कि जो आपका छठा अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट आपकी 6 प्रकार की रिट जारी करती है, 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जिसमें आपके ये नहीं क्या क्या होना चाहिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और परमादेश, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ये आपकी 5 प्रकार की रिट है। रिट मतलब कुछ आपको आज्ञा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ये आपको आज्ञा देती है कि आप इन 5 प्रकार से काम करिए। इसमें से एक ये दिया गया था, पृथक्करणीयता। ये आपका रिट नहीं है। तो कभी भी जब आपसे पूछा जाए रिट क्या है, तो आप 5 चीजों को याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। ये हमारी रिट है। कहाँ पे है ये? आर्टिकल 32। ये भी पूछा जा सकता है क्या, किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 32। इसको किसने आत्मा कहा था? संविधान की आत्मा पूछ सकता है आपकी बात कि संविधान की आत्मा किसने कहा। तो B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ये आपके रिट से रिलेटेड क्वेश्चन रहा। लगे हाथ हम कुछ चीज़ों को आज बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है, पॉलिटी से ही रिलेटेड है। जैसे कि आपको कुछ फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन खूब आता है। क्या? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दैट मीन्स आपका समझ में आना चाहिए पार्ट 3। क्या पूछा जाएगा? किस भाग में है, तो भाग 3 में। कहाँ से लिया गया है ये भी पूछा जाएगा, तो आप अमेरिका लगाइएगा। कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, तो इस बात की चर्चा आप करिएगा, 12 से 35। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मतलब जो हमें दिए गए हैं। टोटल 6 प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त है। कितने? 6। कौन कौन से? पहला अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध, ये आया है पेपर में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
अगला क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अगला क्या है जो अभी आपको जस्ट पढ़ा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके 6 प्रकार के क्या हैं, अधिकार हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स में दिए जाएंगे। अगर आपको पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 क्या है, तो संघ और इसके राज्य क्षेत्र क्या है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अगर पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 तो क्या है, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप नागरिकता। इतनी बातें आपको और समझनी है जो कि आए हुए पेपर में है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स पूछे तो क्या है, ये मानव को दिए जाने वाला अधिकार है, इसका हनन होने पे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। टोटल कितने प्रकार के अधिकार है, 6 प्रकार के, समानता का, समानता का, शोषण का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धर्म की स्वीकृति का, संवैधानिक उपचारों का। कितने आर्टिकल में है, 12 से 35। किस पार्ट में बात की गई है, पार्ट 3 में। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अगर पार्ट 1 की बात करें, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, पार्ट 2 की बात करें, सिटीजनशिप। ये बहुत जरूरी है और पूछा गया क्वेश्चन है। नागरिकता कहाँ से लिया गया, पूछा जाएगा नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये जरूरी है आप सबके लिए, कहीं ना कहीं पेपर में आ जाएगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या होता है ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन आया हुआ PYQ में है, जो कि कर्क रेखा से है। क्या, कर्क रेखा, ये कैंसर लाइन होती है जो कि आपकी ग्लोब को कितने, भारत के कितने राज्यों से टच होके निकलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कौन सी नहीं निकलती है। तो आपकी जो कर्क रेखा है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्य। कौन कौन से हैं, UPSC ऐसे नहीं पूछता कौन है, वो दे देगा कौन सी नहीं है, कौन सा स्टेट नहीं है। तो आपको 8 स्टेट आने चाहिए। कौन कौन सा, इधर से आप शुरू करिए। पहले राजस्थान, पहला कौन है, पहले आप राजस्थान लिख लीजिए, गुजरात लिख लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। एक ज़्यादा हो गया क्या, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है, त्रिपुरा, मिजोरम है केवल, मणिपुर नहीं है। त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। सर पे गमछा बोलते हैं क्या, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे आपकी कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। लगे हाथ एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं जो कि आपके प्लेनेट से आया था। सबसे बड़ा ग्रह की बात की गई थी, या सबसे डेंसिटी वाला पूछ लिया जाएगा। सबसे डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है, तो आप बृहस्पति लगाइएगा, जिसकी डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी ज़्यादा है किसकी, बृहस्पति की। भोर का तारा पूछा जाता है। क्या, भोर का तारा शुक्र को बोला जाता है। सबसे गर्म ग्रह किसे बोलते हैं, बुध को। सबसे चमकीला किसे बोलते हैं, शुक्र को। इन सब चीज़ों को आप प्लेनेट से नॉर्मल चीज़ें याद रखिएगा। एक हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, कि सूर्य केंद्र में है, बाकी सब घूमता है। कापरनिकस ने बताया था। किसने, कापरनिकस ने। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले पे आते हैं। तो आप किसने बताया था, कापरनिकस ने। एक अभी बहुत जरूरी है, कल आप सबको पता है कि कल क्या था, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। तो एक क्वेश्चन बन सकता है या बनाया गया होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि UPSC वाले भाई बड़े माइंडेड होते हैं, वो आगे का बहुत सोचते हैं। तो एक आंदोलन हुआ था महाड़ सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह, महाराष्ट्र के रायगढ़ में, रायगढ़ में हुआ था महाड़ सत्याग्रह। ये क्या था, ये लोगों को पानी नहीं पीने देता था। यहाँ एक तालाब था,
जो लोगों को छुआछूत अछूत को लेकर के इस बात की चर्चा की गई थी कि यहाँ लोगों को तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था। इसकी नेतृत्व किसने किया था, पूछा जा सकता है कि महान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। इसका नेतृत्व किसने किया, BR अम्बेडकर ने किया, कि सभी को पानी पिलाने का हक दिलाया उन्होंने, छुआछूत को अंत करके। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, महान सत्याग्रह। और क्या आया है क्वेश्चन, जितने भी आपके लेखक हैं पॉलिटी से रिलेटेड, जितने भी आप समझ लीजिए पॉलिटी में कहाँ तक पढ़ें, तो आप पार्ट 1 से शुरू करके पार्ट 5 तक की चीज़ें पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो इनकी आप लोग रिविज़न करिएगा और हम लोग फिर आपको अगली क्लास में मिलेंगे। लगातार आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, हेल्थ इशू का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ अगर आपका ख़राब हुआ तो आप थोड़ा दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली क्लास लाएंगे आपके लिए, एब्सेंट नहीं होगा, तो आप सब पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आप सबको अगली क्लास में। जय हिंद।